निज़ाम और फिर माशरे की इस्लाह के लिए पब्लिकली सजाओं को ताकि एक डिटरेंस का काम दे, तो ये एक पूरा पैकेज है माशरे की इस्लाह के लिए। इसलिए जब तक ये पूरे पैकेज के साथ नहीं आएंगे, आप सिर्फ ये काम कर रहे हैं, आप बाकी काम करें ना, ये तो एक फैक्टर है, आप इसको आने दो। बाकी तो 75 साल से हम देख रहे हैं कि आपका निजामी तालीम नहीं प्रोड्यूस कर रहा, आपका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो एक चीज तो ये, इससे किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि कंप्रेहेंसिवली हमें सबको ठीक करना चाहिए, जिसका एक ये जुज है जिसको मैं ठीक कर रहा हूं, नंबर एक। दूसरी बात यह है मिस्टर चेयरमैन कि ये कहते हैं कि जेल को तरबियत गाहें बनाएं। किसने रोका है आपको जेल के तरबियत गाहें ना बनाएं? बनाएं जेल को तरबियत गाहें, किसी ने रोका है इस पे? अभी तक अगर नहीं बनाया है तो ये हुकूमतों की नाअहली है, नाकामी है कि वो जेलों को क्राइम सेंटर तो बना सके हैं, जेलों को इस्लाह और तरबियत का मरकज नहीं बना सके। तो इसके ऊपर किसी को दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह मिस्टर चेयरमैन, ये कहते हैं कि सफाकी बढ़ेगी। सफाकी तो अब बढ़ चुकी है। मैं तो इस पब्लिक हैंगिंग से एक डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके सफाकी को रोकना चाहता हूं, जुल्म और वहशत को रोकना चाहता हूं, अपने बच्चों और बच्चियों को बचाना चाहता हूं। और मैं इसके बाद आपको रिपोर्ट पेश करूंगा, दो रिपोर्ट, एक खैबर पुख्तनख्वा की और एक पाकिस्तान की 2023 की रीसेंट रिपोर्ट 6 माह की, जिससे आपको पता चले कि आपकी सोसाइटी में वहशत है, आपकी सोसाइटी में यह दरिंदगी मौजूद है और बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। जब तक आप पब्लिक हैंगिंग नहीं करेंगे, यह डेटरेंस के तौर पे काम नहीं करेगा। तीसरी बात, डिग्निटी ऑफ मैन। ज़ैनब की डिग्निटी नहीं थी, वो जो मां अपने बच्चों के सामने मोटरवे पर रेप की गई, मोटरवे पर रेप की गई, क्या उनकी डिग्निटी नहीं थी? डिग्निटी सिर्फ मुजरिम की होगी, जो जुल्म करते हैं सिर्फ उनकी डिग्निटी होगी। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, डिग्निटी से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप उनकी लाश की तौहीन करें, लेकिन पब्लिक हैंगिंग, और मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है कामिल अली आगा साहब से, जिसको आप तहजीब के महराज पर समझते हैं, बुलंदियों पर समझते हैं, वहां भी पब्लिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। जहर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसे लोगों को दिखाया जाता है, पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, पूरी इंसानियत को दिखाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको पब्लिक हैंग कर। अब मिस्टर चेयरमैन, मैं दो रिपोर्ट आपको मुख्तसरन पेश करके बताता हूं। यह खैबर पुख्तनख्वा की रिपोर्ट है 5 साल की। 5 सालों में खैबर पुख्तनख्वा में 1122 रेप के वाकयात हुए हैं। अब आप अंदाजा कर लें, 581 जो है वो 494 मुलजिम, 581 में से 494 मुलजिम बरी हो गए, सिर्फ 87 को सजाएं हुई है। 341 खवातीन के साथ रेप के मुलजिम वो बरी हो गए, सिर्फ 23 को सजा हुई है। 153 बच्चियों के साथ रेप के मुलजिम बरी हुए हैं, सिर्फ 64 को सजाई हुई है। और 2023 की रिपोर्ट जो 6 माह की है, साहिल जो कि एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, ये उसकी रिपोर्ट है कि 2023 के पहले 6 माह में हर दिन 12 बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी होती है। हर दिन 12 बच्चों के साथ जिनसी। वहशत और सफाकियत तो आपके माशरे में है, यह तो जंगल बन चुका है। यहां तो बच्चे महफूज नहीं है, यहां तो बच्चियां महफूज नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, 2277 लोगों, बच्चियों के साथ 6 माह में 2023 के ये रेप हुआ है, जिसमें 6 से लेकर 15 साल तक की लड़कियां 457 और 6 से लेकर 15 साल तक लड़के वो 553 हैं। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं समझता हूं कि ये एक डेटरेंस के तौर पे काम करेगा। और पब्लिक हैंगिंग जरूरी नहीं है कि आप डी चौक में दें। मैं आपको जमानत देता हूं, ऐसे अगर प्रोविंशियल कैपिटल्स 4 और एक फेडरल कैपिटल में 5 पब्लिक हैंगिंग आप कर लें, मैं आपको लिख के देता हूं, छठे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में कोई हमारे बच्चों और बच्चियों को, बच्चों और बच्चियों के साथ माओं को फिर हाथ भी नहीं लगाएगा। आप हिम्मत तो करें, सिर्फ एक प्रोविंशियल फेडरल कैपिटल में और 4 प्रोविंशियल कैपिटल में 5 पब्लिक हैंगिंग करें, उसके बाद मैं लिख के देता हूं, मजीद पब्लिक हैंगिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, खवातीन, माएं इस दरिंदगी से महफूज हो जाएंगी। 12 बच्चों के साथ रोजाना जिनसी दरिंदगी, ये हम कहां रह रहे हैं? इसके मिस्टर चेयरमैन, मेरी दरखास्त यह है कि इसको इस एंडक से ना देखा जाए। अल्लाह के पैगंबर सब ने शरीयत में जितनी भी सजाएं दी हैं वो पब्लिकली दी हैं, जितनी भी शरीयत की सजाएं हैं वो पब्लिकली हैं। इसलिए ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 2 स्टेट रिलीजन इस्लाम है, आर्टिकल 2A जो करारदाद मकासिद, उसका एक जुज है, एक लाजमी जुज है। इसलिए इस दस्तूर का तकाजा है कि हम अपने बच्चों को और यूरोप से ना डरें,
अमेरिका से ना डरें, कुछ नहीं होता। ईरान के साथ कुछ नहीं हुआ, क्यूबा के साथ कुछ नहीं हुआ, कोरिया के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। अपने अकदार के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को महफूज बना ले। जी तशरीफ रखें प्लीज। इस पे सारी बहस मुबाहिसा हो गई है, पूरे हाउस ने करी। लेट मी पुट इट टू द हाउस। जी मैंने सबको बोलने दिया। मौलाना साहब आप लेट आए हैं, तकरीबन 20 बंदे बोल चुके हैं। मौलाना साहब जी, मौलाना